मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। नमस्कार, छतरपुर हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। रमजान जो माह है वो पावन माह है जो चल रहा है, जिसको बाद अब ईद उल फितर होने वाला है, जिसको लेकर छतरपुर हलचल में हम आपको एक स्पेशल सेगमेंट दिखाने जा रहे हैं कि ईद हम आखिर क्यों मनाते हैं, ईद कैसे मनाएं और ईद मनाने का जो मुख्य रीज़न जो कारण है वो क्या है। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मदी मस्जिद के इमाम हाफिज़ मुकीम बरकाती जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि इस ईद को क्या कुछ खास होने वाला है। हाफिज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छतरपुर हलचल में। सबसे पहला मेरा सवाल यह है हाफिज़ जी कि ईद जो मनाते हैं तो ये कैसे तय करते हैं कि ईद कब है, क्योंकि कभी कभी चांद दिखता भी हो नहीं भी दिखता है, तो ये मतलब कैसे डिसाइड करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो हम कपिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने प्रेस में, हलचल छतरपुर प्रेस में जो आपने स्टेडियम में जो आपने हमको बुलाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है जी अब इख्तिताम की तरफ है। रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनन इंसानों की ज़िंदगी में एक सुधार पैदा करने के लिए आता है जी, इसलिए कि कुरान पाक में ख़ुद कहा गया लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो लोगों के अंदर तक़वा पैदा करने के लिए, यानी सुधार पैदा करने के लिए आता है जी। यकीनन रोज़ा जो है हमें एक एक चीज़ की सबक और सीख देता है। मिसाल के तौर पर इंसान रोज़ा होता है, जी रोज़े में खाना पीना और कुछ और मामलात हैं जो मना होते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक इंसान खुद नहीं बताएगा तो दूसरों को पता नहीं चल पाता कि हमारा रोज़ा है कि नहीं है। कुछ इबादत ऐसी हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ से वो देखी जाती हैं, जानी और पहचानी जाती हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इंसान जब तक खुद नहीं बताएगा तो सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि ये रोज़े से है कि नहीं। गोया ये वो काम जो खुदा के लिए किया जाए और लोगों को उसका पता न हो, तो कोई भी काम ऐसा हो जो खालिस खुदा के लिए किया जाए, रब के लिए किया जाए, उस काम की मकबूलियत रब की बारगाह में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कि और कामों में दिखावा हो सकता है जी, और कामों में नामवरी हो सकती है कि हमारा नाम हो जाए, और जो काम दिखावे के लिए किया जाता है या नाम के लिए किया जाता है तो बस उसका नाम हो जाता है, दिखावा हो जाता है, उसका आखिरत में उसका कोई सवाब नहीं मिलता, सवाब का कोई हिस्सा उसके हाथ नहीं लगता। जी। रोज़ा रखने वाला रोज़ा जब रखता है तो भूख की शिद्दत होती है, प्यास की शिद्दत होती है, सख्ती होती है, और वो चाहे तो उसके सामने बेहतरीन खाने होते हैं, बेहतरीन शरबत होते हैं, मशरूबात होती हैं, वो चाहे तो तन्हाई में जाकर खा सकता है, पी सकता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उसका यकीन कितना मजबूत होता है अपने रब के ऊपर कि अगर मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, तो अगरचे दुनिया वाला कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब मुझको देख रहा है। ये यकीन इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है एनर्जी पैदा करता है जी, क्योंकि बस ये यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि हम ज़िंदगी में जो भी काम करें, अगर हमारे हाथ, हमारी नज़र, हमारे कदम बुराइयों की तरफ बढ़ते हैं, तो बस हम ये याद करें
ये ध्यान करें कि हमें कोई देख रहा हो न देख रहा हो, लेकिन हमारा रब हमको देख रहा है। और जब हम ये तसव्वुर और ख्याल कर रहे हैं कि हमारा रब हमको देख रहा है, तो यकीनन एक गुनाह करने वाला कैसे गुनाह करेगा, गुनाह से रुक जाएगा। क्योंकि एक गुनाह करने वाला वो ये चाहता है कि मेरे गुनाह को कोई देख न पाए, वो ये चाहता है मेरी फैमिली के लोग न देख पाएँ, मेरे फादर न देख पाएँ। तो जब दुनिया में घर के लोगों के लिए ऐसा एक नज़रिया होता है कि हमारे फैमिली के लोग, हमारे घर के लोग ना हमको देख पाएँ और गुनाह इंसान करने से शर्मिंदा होता है, तो फिर वो मालिक जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सारे कायनात को बनाया है, तो एक इंसान को चाहिए कि जब हम अपने घर वालों, अपने फैमिली के सामने कोई गुनाह करने से डरते हैं, शर्माते हैं, तो फिर वो तो सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात का पैदा करने वाला है और हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का कादिर है। तो यकीनन हमें गुनाह के काम करने से डरना चाहिए और ये ख्याल करना चाहिए कि यकीनन हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा खुदा हमको देख रहा है। जब ये ख्याल दिल में आएगा तो इंसान के कदम गुनाह करने से रुकेंगे, इंसान के हाथ गुनाह करने से रुकेंगे, इंसान की आँख जो है वो बुरा देखने से रुकेगी। तो ये रोज़ा जो है हमें बहुत सारी सीख और बहुत सारी तालीमें हमको देता है। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में लोगों के साथ भलाई करने की भी बहुत ज़्यादा तरगीब की जाती है। और ईद उल फित्र का महीना, ईद उल फित्र का जब दिन आता है, उसका टाइम आता है, तो उसमें लोगों के लिए ये रहता है कि लोगों का खूब ख्याल किया जाए। और ख्याल करने के लिए उसमें ज़कात का सिस्टम इस्लाम में बना है और सदक़े फ़ित्र का सिस्टम इस्लाम में बना है। वो इसलिए है ताकि लोगों, कोई जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं समाज में, और जो परेशान हाल लोग हैं, उनकी मदद की जाए, ताकि वो ईद की सारे लोगों की खुशियों में वो भी अपने तमाम अखराजात पूरे करके सारे लोगों की खुशियों में शामिल हो सके। तो इस तरीके से ईद में जो है खर्च करने का इस्लाम एक सबक देता है, एक तालीम देता है कि ताकि लोगों का हेल्प करें और लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। जो गरीब, यतीम, मिस्कीन लोग हैं उन पर खूब खर्च करें ताकि आपकी खुशियों में वो भी शामिल हो सके। और इसके साथ साथ हमें रोज़ा जो है इस बात की भी तालीम देता है कि जैसे हम भूखे हैं, तो हम जब भूखे रहेंगे तो हमें भूखों का एहसास होगा, हम प्यासे रहेंगे तो हमें प्यासों का एहसास होगा कि भूख वाला किस तरीके से भूखा रहता है। एक हम भूखे हैं, जब तक हमारा पेट भरा रहेगा तो हम जो है, जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनकी भूख का हमको एहसास नहीं हो सकता है। हमारा पेट पानी से भरा हुआ है, हमें प्यास नहीं लगी तो हम प्यासों का एहसास नहीं कर सकते। इसलिए ये रोज़ा हमें इस बात की भी सीख और तालीम देता है कि आप अपने जब प्यास लगे तो अपने उन भाइयों को, अपने समाज के या अपने अहले वतन के लोगों के, उनकी तरफ भी ध्यान दें जिनके पास पानी नहीं पहुंच रहा, जो लोग पानी से परेशान हैं, जिनके यहाँ खाने को नहीं है। आप जब भूखे होंगे तो आपको उनकी भूख का एहसास होगा और फिर आप जो है उनकी मदद करने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे, आप अपने हाथ बढ़ाएंगे। इसलिए ये रोज़ा, एक एक रोज़ा और एक एक रोज़े का पॉइंट जो है हमें बहुत सारी सीख और नसीहत और हमें सबक देता है। ईद उल फित्र का जो मुबारक दिन आने वाला है, आज 29वां रोज़ा है। आज अगर चाँद दिखेगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि चाँद देखकर रोज़ा शुरू किए जाते हैं जी। और चाँद देखकर ईद मनाई जाती है जी। तो आज 29 तारीख को अगर शाम को जब सूरज डूबेगा तो चाँद दिखेगा, गोया परवरदिगार आलम की जानिब से एक परमिशन और इजाज़त होगी कि अब जो है ये महीना ख़त्म हो गया, अब जो है रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है तुम ईद की खुशियों की तरफ आ जाओ। तो जब चाँद देखेगा तो फिर हम उसके नेक्स्ट दिन, अगला दिन जो है उसमें हम ईद मनाएंगे। और अगर 29 का चाँद नहीं दिखता है तो फिर 30 तारीख पूरी करके हम जो है फिर अगला दिन जो है ईद मनाएंगे। इसलिए कि अरबी एतबार से जो महीना होता है वो 29 का होता है और या 30 का होता है।
तो चांद जो है ख़ास तौर से 29 का देखा जाता है। अहमियत चांद की देखने की 29 को होती है। अगर 29 को चांद नज़र नहीं आता तो फिर जो है 30 तारीख के बाद एक शव्वाल आ जाती है जिसमें ईद मनाई जाती है जी। ईद रमज़ान के बाद जो महीना आता है उस महीने का नाम शव्वाल है और शव्वाल के 1 तारीख को ईद मनाई जाती है। और ईद जो है एक ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर से ये जो माहौल चल रहा है आपके चैनल के माध्यम से हम ये आपको और लोगों तक ये ख़बर पहुंचाएंगे कि हम ईद की अपनी खुशियों में आज हालात ये हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में लोगों के कारोबार बंद पड़े हुए हैं, लोग परेशान हाल हैं, रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं। तो हम जहाँ खर्च करने का इस्लाम हमको सबक देता है, इस्लाम हमें खर्च करने की तालीम देता है, तो ऐसे माहौल में बड़ा खूबसूरत मौका हमको मिला है कि जो परेशान हाल लोग हैं उनको हम देखें, अपने अड़ोस पड़ोस में देखें। किसी के बिल्डिंग पर मत जाइए क्योंकि बिल्डिंग आदमी एक बार अपनी लाइफ में बनाता है, लेकिन कमाने और खाने वाला मामला इंसान की पर डे की ज़िंदगी में होता है। तो आप ये नहीं देखें कि ऊंची बिल्डिंग वाला है, इसको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आप गहराई से समझने की कोशिश करें, बारीकियों से समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनके अंदर परेशानियां हों, वो अपनी परेशानियां लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकते। उनको अपनी शर्म का और या अपने माशरे में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो आदमी अपनी परेशानी लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझें और समझ करके अगर उनको ज़रूरत है तो हम उनको इतना दें कि वो हमारी ईद की खुशियों में वो भी शामिल हो सकें और उनके परिवारों में भी अच्छी खुशियाँ शामिल हों। तो इसका हमें पूरा ख्याल करना चाहिए। हाफिज़ जी, ईद मनाने का मकसद क्या होता है और उसको किस तरीके से मनाया जाए? ईद मनाने का असल मकसद ये होता है जी कि चूँकि रोज़ा जो है एक ऐसी इबादत है जी कि चूँकि ये इबादत ऐसी है कि खालिस अल्लाह ताला के लिए की जाती है। इबादत तो सारी अल्लाह ताला के लिए होती है, जो पूजा होती है वो अल्लाह ताला के लिए होती है। लेकिन और इबादत में, इस इबादत में थोड़ा फ़र्क ये है कि और इबादत जो है वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ से देखी जाती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को देखने में नहीं आता। ये इंसान रोज़ादार के अंदरूनी बातिनी मामला होता है और ये ऐसी इबादत रब को बहुत मकबूल होती है। जो लोग रात में उठकर उसकी पूजा करते हैं, लोग इबादत करते हैं, लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग वो बंदों में उसके ऐसे होते हैं जो उठ करके उसकी इबादत करते हैं, तो ऐसी इबादत करना रब को बहुत मकबूल है। ऐसे ही रोज़ा जो है 1 महीने के रोज़े रखे जाते हैं और रोज़े के बारे में रब का ऐलान है कि रोज़े की जज़ा मैं खुद दूंगा। जज़ा का मतलब ये होता है उसका अज्र यानी उसका सवाब, उसका जो यूँ कहिए कि एक मज़दूर जो मज़दूरी करता है तो उस मज़दूर की मज़दूरी दी जाती है। तो 1 महीने जो हमने इबादत के नाम पर मज़दूरी की है, ईद का दिन आज हमारी मज़दूरी मिलने का दिन है। आज मज़दूरी हमें कैसे मिलेगी? हमारी मग़फ़िरत होगी, तमाम बंदों की मग़फ़िरत की जाती है और दुनिया से इंसान का जो है गुनाहों से पाक होके जाना। देखिए, मौत तो इंसान को कभी न कभी आना ही है, इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन इंसान दुनिया से ईमान के साथ जाए, गुनाहों से पाक हो कर के जाए, पवित्र हो कर के जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गोया ईद का दिन जो है लोगों को अल्लाह की जानिब से, खुदा की जानिब से मज़दूरी और उसका सिला जो मेहनत किया है उसका सिला मिलने का दिन होता है, मग़फ़िरत का दिन होता है। बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला जो है ईद के दिन मग़फ़िरत करता है, यानी उनको मुआफ़ करता है, उनके गुनाहों को मुआफ़ करता है। और जब रब मुआफ़ कर दे तो फिर मरने के बाद की जो सज़ाएँ होती हैं उस बंदे की दूर कर दी जाती हैं। तो ये ईद के दिन का मकसद होता है और ईद के दिन इसलिए मनाया जाता है। ये होता है कपिल मिश्रा जी। हाफिज़ जी, और ईद मनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अब ईद में हमें इन तमाम बातों को ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो हमें
लोगों को ईद की खुशी में, अपनी खुशी में लोगों को भी शामिल करना है। और वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे हम? वो इसलिए इस तरीके से करेंगे कि हम ये देखें कि उनकी खाने पीने का इंतज़ाम है कि नहीं जी। तो खाने पीने का इंतज़ाम कर दें। उनकी फैमिली में अगर कपड़े वगैरह किसी के नहीं है हाँ। तो कपड़े वगैरह, ख़ास तौर से बच्चों का ताल्लुक कपड़ों से होता है, बिल्कुल। खाने पीने से होता है। तो उनके घरों में जो है, जो ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम उसको पूरा कर दें। और जब पूरा कर देंगे तो वो भी हमारी खुशी में शामिल होंगे। इसलिए कैसा होता है कि पता चला हम अच्छे कपड़े पहन के मोहल्ले में घूमें, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन के मोहल्ले में घूमें, और बगल के पड़ोस वाले, हमारे घर के बगल वाले जब अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं, या उनके फैमिली के लोग या उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहने नहीं होते हैं, तो जो घर के गार्जियंस होते हैं उनका दिल टूटता है, उनका दिल छोटा होता है कि काश कि हमारे पास भी पैसा होता तो आज हमारे बच्चे भी जो है अच्छे कपड़ों में होते, खुशियां मना रहे होते। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम अभी तो मार्केट बंद है, लेकिन अगर किसी तरीके से कोई भी हम खर्च कर सकते हैं तो हम अपने जो भी सामान लाएं तो हम अपने अड़ोस पड़ोस के अगल बगल वालों के लिए भी सामान लाएं और उनको पेश करें और खुशी खुशी उनको ईद की मुबारकबाद दें। और इस तरीके से जो है हम अपनी ईद की खुशी में, अपनी खुशी में उनकी खुशी भी शामिल कर सकते हैं। हाफिज़ जी, मैंने देखा है आमतौर पर कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ईद के दिन छोटों को ईदी देते हैं जी। इसका क्या महत्व है? ये ईदी देने का क्या महत्व है? ये भी खुशी का एक तरीका है। एक तो एक गिफ्ट है जी। गिफ्ट तो बहुत कई अंदाज होते हैं देने के जी। कभी कोई अच्छे नंबर्स में पास होता है स्कूल में जी। तो उनको गिफ्ट दिया जाता है। तो बस यूं मान के चलिए कि रब की बारगाह में एक बंदा 1 महीना परीक्षा दे रहा था, अपने इम्तिहान दे रहा था, अपने एग्जाम दे रहा था। एग्जाम उसके यही थे कि तुम्हें सुबह से शाम तक भूखा रहना है, सुबह से शाम तक तुमको भूखा रहना है। और एक बंदा जो है अपने इम्तिहान में, अपने एग्जाम में अब पास हो गया तो गोया चारों तरफ से उसको खुशियां मिल रही हैं, लोग उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसी को ईदी कहा जाता है। जी। ये खुशी का नाम ही जो है ईदी है। तो ये कंपलसरी होता है, देना ही होता है या शिक्षा पे डिपेंड करता है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं होता, ये आपकी खुशी पर होता है। जितना भी देना चाहें, जो भी देना चाहें, और कोई ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही दिया जाए, आप कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि कभी लोग जो है कोई चीज़ पेश करते हैं, कोई चीज़ पेश करते हैं। मैं तो पेश करने वालों को यही कहूँगा कि बच्चों को ऐसी चीज़ दी जाए जिससे उनको कुछ सीख भी मिले। जैसे कोई बुक्स हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो बच्चे कुछ तालीम हासिल करें, कुछ उनकी ज़िंदगी में सुधार के लिए कोई ऐसी चीज़ हो, तो गिफ्ट में ईद के मौके में ईदी दी जाए। या किसी और मौके में हम जैसे किसी के बर्थडे में पहुंचते हैं और कोई गिफ्ट पेश करते हैं, तो हमें गिफ्ट देने में इन तमाम चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। लोग कोई बंदूक ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, तो हमें इन तमाम चीज़ों में ध्यान दें कि हम ऐसी चीज़ें पेश करें जिससे बच्चों को कुछ सीख मिले, कुछ उनको सीखने का मौका मिले। हाफिज़, अंतिम सवाल, ईद पर तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन सबकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। तो ईद में ऐसी क्या चीज़ है जो कंपलसरी, जो बनना ही चाहिए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या आम इंसान हो या गरीब हो कोई भी, या फिर अपने मतलब आर्थिक स्थिति के हिसाब से, मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से पकवान बनाए घर में? जी, तो ये ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। जी। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहते हैं। जी। इसलिए जो है इसमें खजूरें खाना सुन्नत है। जी। तो खजूर जैसे नहीं है तो सेवइयाँ लोग बना लेते हैं। और आपको मिश्रा जी हम भी दावत देते हैं कि आप हमारे यहाँ जो है सेवइयाँ खाने के लिए आएँ। और जितने भी स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, स्टूडियो में, तो आएँ और ईद के लिए दावत है। ईद में जो है आपको सेवइयाँ मिले। तो कुल मिला के ये है कि मीठी चीज़ खाने के लिए है। जी। और मीठी चीज़ से क्या होता है, लोगों में एक दूसरे में मोहब्बत होती है, एक दूसरे में भाईचारा पैदा होता है। दावत और ईद तो एक नाम होता है, लेकिन ख़ास तौर से मिलने जुलने और मुलाकात करने का, मोहब्बत एक दूसरे में फैलाने का एक खूबसूरत ज़रिया होता है। बिल्कुल। तो ये है ईद में। और हाफिज़ जी, अंत में मैं एक सवाल और जहन में आया मेरे, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को लेकर ईद
ईद का जो त्यौहार भी है सर पे, किस तरह की अपील छतरपुर की ज़िले की जनता से करना चाहेंगे, अपने युवाओं से करना चाहेंगे कि ईद को कोरोना काल में किस तरह से वो मनाएं? जी, कोरोना काल में ईद के ताल्लुक से हम लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं जी कि इस साल कोरोना काल में ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जाएगी और वो मस्जिदों में नमाज ईद अदा की जाएगी। वो भी बहुत कम से कम लोग जो है मस्जिद में जाकर नमाज ईद अदा करेंगे, इसलिए कि मस्जिदों में या ईदगाह में चूँकि कंपलसरी है जाना, इसलिए जो है कुछ लोग भी जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग पहुंचकर और हम अपने नौजवानों से भी, अपने भाइयों से भी ये अपील करेंगे कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें, तो कम से कम लोग मस्जिदों में पहुंचकर ईद मनाएंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में जो है ईद मनाएं। हाँ, एक उसका तरीका ये है कि जिनके मकान मस्जिद से सटे हुए हैं, मुत्तसिल हैं, जी जी बिल्कुल मस्जिद से लगे हुए हैं, तो मस्जिद के माइक से नमाज अदा की जाए और वो लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने छतों में रहकर अगर नमाज अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसमें डिस्टेंस का भी ख्याल हो जाएगा और भीड़ भाड़ से भी बच जाएंगे और लोगों को ईद की नमाज भी हो जाएगी जो साल भर में एक त्यौहार आता है। बहरहाल हमें इसमें पूरा ख्याल करना है कि भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए कि ये महामारी है और हम उसको इसी बात से हरा सकते हैं कि वैक्सीनें हमें लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवाएं, या तो फिर लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा। इसलिए इसका एक तरीका ये है कि बस लोग भीड़ भाड़ से बचते रहें और खुदा की बारगाह में हम सब दुआ भी करते हैं कि मौला ताला पूरी दुनिया से और हमारे मुल्क से, हमारे शहर से जल्द इस बीमारी का ख़ात्मा हो, ताकि हम सब मुस्लिम गैर मुस्लिम अपने त्योहारों को पहलों की तरह खुशी खुशी के साथ मना सकें। तो ये थे हमारे साथ आज के हमारे ईद सेगमेंट में सुन्नी मोहम्मदी मस्जिद के इमाम हाफिज़ मुकीम बरकाती जी, जिन्होंने ईद को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और हमारी छतरपुर की जनता से, छतरपुर के मुस्लिम भाइयों से अपील है कि कोरोना काल का माहौल चल रहा है, जो भी हाफिज़ जी ने कहा है उनकी बातों को अमल करते हुए ईद का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण मनाएं। और आई होप आपको आज का हमारा इस सेगमेंट अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।